हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिस पे। यदि आप क्लास 12th में हैं और 2023 में हिंदी मीडियम से, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और यदि आप हिंदी मीडियम में इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए मैं एक बैच शुरू करने जा रहा हूँ जो कि हिंदी मीडियम में होगा, फिजिक्स का, क्लास 12th का। तो आज इसको शुरू करने से पहले हम लोग फिजिक्स का सिलेबस देख लेते हैं कि 12th में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं और किन चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 12th फिजिक्स भौतिकी। इसमें लगभग 12th में देखा जाए तो लगभग मिला जुला के आपको 15 चैप्टर पढ़ने होते हैं। ठीक है ना, जिसमें से हमारा जैसे यदि आप 11th में पढ़े होंगे तो 11th और 12th मिला के आपका 11th और 12th ये दोनों मिला के जो है फिजिक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी फिजिक्स यदि पढ़ रहे होंगे तो उसका बेसिक जो है 11th और 12th क्लास मिला के जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो 11th में बेसिकली हम लोग द्रव्यमान से संबंधित अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, और 12th में हम लोग आवेश से संबंधित अध्ययन करते हैं। यानी 11th में जहाँ भी हम लोग पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे देखिएगा ज़्यादा करके आपका द्रव्यमान यूज हो रहा होगा, यानी मास यूज हो रहा होगा। ठीक है, और 12th में हम लोग चार्ज यानी कि आवेश से संबंधित साइंस देखेंगे। ठीक है ना, यानी कि फिजिक्स को देखेंगे, और इसमें थोड़ा बहुत आपका लाइट से संबंधित आएगा। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, जो आवेश है एक प्रकार का मौलिक गुण है, या द्रव्यमान भी एक प्रकार किसी पदार्थ का जो है मौलिक गुण है। तो आवेश आपका यदि देखा जाए तो कोई भी वस्तु दुनिया में हो वो 3 अवस्थाओं में रह सकता है, या तो स्थिर रहेगा, या तो एक समान वेग से गति करेगा, या तो त्वरित गति करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आवेश है यदि आपका स्थिर अवस्था में हो, जब आवेश स्थिर अवस्था में हो यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 हो, यानी वेग 0 हो, तो यहाँ पे हमारे 2 चैप्टर बनते हैं क्लास 12th में। एक विद्युत आवेश एवं क्षेत्र और दूसरा हमारा है विद्युत विभव एवं धारिता। इन दोनों चैप्टर को संयुक्त रूप से स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है, यानी कि फिजिक्स का वह पार्ट जिसमें आवेश को स्थिर मान के उसके कारण लगने वाले बल था उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो इसमें पहला चैप्टर हमारा होता है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें हम लोग चार्ज से संबंधित लगने वाले बल तथा उनके चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर है विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें हम लोग भी स्थिर आवेश से संबंधित विद्युत विभव एवं उसके कारण उत्पन्न धारिता या संधारित्रों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, अब तीसरा चैप्टर जो हमारा आता है विद्युत धारा। ठीक है ना, इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, आवेश, जैसा कि आप जानते हैं विद्युत धारा जो है आवेशों के प्रवाह की दर होता है, तो इसमें जो है आवेश एक समान वेग से गति कर रहा होता है, तो उसमें हमारा चैप्टर बनता है विद्युत धारा यानी कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद चौथा चैप्टर हमारा गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। जब कोई चार्ज मूव करता है यानी कि जब कोई आवेश समान वेग से गति करता है तो वो अपने चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो उससे संबंधित हमारा चैप्टर हो गया गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। 5वां चैप्टर हमारा है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसमें हम लोग कोई चुंबक जो है कैसा बिहेव करता है, क्षण चुंबक क्या होता है, पृथ्वी के पास कैसे चुंबकीय गुण है, कोई मेटल कोई द्रव्य है उसको कैसे चुंबक में परिवर्तित किया जा सकता है, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें जो है चुंबक के कारण हम लोग विद्युत धारा बनाने की विधि देखेंगे, कैसे किसी चुंबक की सहायता से विद्युत धारा को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है ना, और यहाँ पे आप लोग डायनेमो का नाम सुनने होंगे, जिससे जो है विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है ना, तो जो डायनेमो होता है वो हमारा प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो विद्युत धारा हम लोग पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 3 में वो आपका डीसी करंट होगा, डायरेक्ट करंट, और यहाँ पे जो धारा होगा वो हमारा प्रत्यावर्ती धारा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 8वां चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंग। इसमें हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों जैसे गामा किरण होता है, एक्स किरण होता है, और भी किरणें होती है, औरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, प्रकाश किरण,
सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या इनके गुण होते हैं, कैसे ये उत्पन्न होते हैं, इनका प्रभाव क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे फिजिक्स का एनसीईआरटी के अनुसार देखा जाए तो फर्स्ट बुक जो है समाप्त हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट बुक समाप्त हो जाता है यहाँ पे। अब हम लोग का दूसरा बुक शुरू होता है चैप्टर 9 से लेके 15 तक। इसमें हम लोग का 9 नंबर चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इसमें जो है प्रकाश को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन के जैसे मान के उससे संबंधित अध्ययन करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन और उससे संबंधित प्रकाशिक यंत्र जैसे ह्यूमन आई हो गया, आपका मानव नेत्र, सूक्ष्मदर्शी हो गया, प्रिज्म हो गया और आपका दूरदर्शी हो गया, टेलीस्कोप हो गया। इससे संबंधित अध्ययन कर सकते हैं, करते ही हैं, कर सकते हैं, क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा 10वां है तरंग प्रकाश की। इसमें जो है हम लोग प्रकाश को एक तरंग के रूप में मानते हैं। इस चैप्टर जो 9 नंबर है उसमें हम लोग मानते हैं कि प्रकाश जो है सरल रेखा में चल रहा है, ठीक ना। अब इस तरंग प्रकाश की में हम लोग मानते हैं कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है और उससे संबंधित व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन जैसी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 11 आता है। यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग का पहला यानी कि 11 नंबर चैप्टर है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसमें हम लोग कोई मैटर जो है कैसे वेव के रूप में हमेशा होता है इससे संबंधित देखेंगे। कोई पदार्थ कैसे विकिरण उत्पन्न करता है उसको देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमारा परमाणु है। आप जानते हैं कि किसी भी पदार्थ का जो सूक्ष्मतम उसमें पार्ट होता है वो परमाणु होता है और परमाणु के अंदर में होता है नाभिक। तो परमाणु के बारे में और नाभिक के बारे में हम लोग 12 नंबर चैप्टर और चैप्टर नंबर 12 और 13 में देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा 14 नंबर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। इस चैप्टर में हम लोग डायोड, ट्रांजिस्टर, अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक कैसे बनते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, पीएन जंक्शन, ये सब क्या होता है, इनके सहायता से कैसे आजकल हम लोग विद्युत परिपथ में इसका यूज करते हैं, लॉजिक गेट क्या होता है, ये सब अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 15 है संचार व्यवस्था। जैसे हम लोग कम्युनिकेशन में कैसे डील करते हैं, कैसे एक सिग्नल को दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, उससे संबंधित हम लोग अध्ययन इस चैप्टर में संचार व्यवस्था के अंतर्गत करते हैं। यदि आप बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड के पेपर का जो पैटर्न है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बिहार बोर्ड में अभी का जो पैटर्न है उसमें आपको 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं जिसमें आपको 35 बनाने होते हैं एक एक मार्क्स के, ठीक है ना। तो ये आपको टोटल मिला के 35 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के, 2-2 नंबर वाले 20 क्वेश्चन जिसमें आपको अभी 10 बनाने होते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से 20 नंबर मिल जाएंगे, 10 दूनी 20, ठीक है ना। और फिर जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके 6 पूछे जाते हैं जिसमें आपको 3 बनाने होते हैं और यहाँ पे आपको मिलते हैं नंबर 15। यदि इनको जोड़ा जाए तो ये हो जाता है हमारा 70 नंबर और प्लस 30 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव होता है। टोटल मिलकर 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। तो अगले वीडियो से हम लोग फिजिक्स का सिलेबस शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक मैथमेटिक्स देखेंगे जो कि फिजिक्स में पढ़ते समय बार बार यूज होता है। जैसे मान लीजिए वैज्ञानिक संकेतन हो गया, लॉगरिथम हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, थोड़ा कैलकुलस हो गया और थोड़ा बहुत वेक्टर हो गया। तो पहले हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिजिक्स का सिलेबस। डेली 1 से 2 वीडियो आपको मिलेंगे इसी चैनल पे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ। यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आप 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बोर्ड के साथ साथ जेई, नीट जैसे एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको फ़ायदा अवश्य हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।